बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ज्ञानव्यापी पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। वो सुनवाई जो आज होने वाली है, ये जानकारी मिल रही है कि अब सोमवार तक का इंतजार करना होगा। सुनवाई टल चुकी है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि अगली सुनवाई अब 30 तारीख को होगी। सोमवार को करीब 2 घंटे लंबी सुनवाई चली है और उसके बाद जो जज साहब हैं के विश्वेश, उन्होंने पूरे मामले को सुना। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों के लोग बारी बारी से बोलते रहे और बड़ी खबर यह है कि 30 मई सोमवार को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जज साहब ने अभी कुछ भी नहीं कहा। ये मामला मेंटेनेबल है, पोषणीय है, मुकदमा आगे चलेगा, नहीं चलेगा, रद्द होना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि करीब 2 घंटे से ज्यादा की सुनवाई के बाद जज के विश्वेश ने 30 तारीख को बोला है कि अब अगली सुनवाई होनी है। दिन सोमवार है, यानी अब इसी दौरान, यानी आज गुरुवार है, आज से लेकर रविवार तक के बीच में दोनों पक्षों को जो वीडियो सर्वे की रिपोर्ट है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। आपत्ति दर्ज अगर नहीं होती है तो सोमवार को जज साहब ने कहा जब तक दोनों आपत्तियां नहीं मिल जाती, जो केस का सही स्वरूप है वो समझ में नहीं आएगा। और आज जैसा कि मुस्लिम पक्ष लगातार शिकायत कर रहा था कि उसे नहीं सुना गया कोर्ट में, उसे बोलने का मौका नहीं मिला, तो आज जब जज ए.के. विश्वेश आए तो उन्होंने कहा कि आज जमकर दलीलें पेश करिए, अपनी अपनी राय रखिए, अपनी बातों को रखिए, बहस कीजिए। तो करीब 2 बार विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलें रखी और करीब 30 मिनट तक लगातार अभयनाथ यादव, जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील है, वो लगातार बोलते रहे और करीब 1-1 घंटा दोनों पक्षों को सुनने के बाद फाइनली जज साहब ने 30 मई सोमवार की तारीख मुकर्रर की है इस पूरे मामले को सुनने के लिए। और वैभव का रुख करते हैं। वैभव, मेरे सहयोगी वैभव भी मेरे साथ है। वैभव, क्या अपडेट है? बिल्कुल अपडेट यही है। 30 तारीख अब तय की गई है जब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दलीलों का जो सिलसिला है वो चला काफी लंबा। और सबसे बड़ी बात यह, अभयनाथ यादव जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 7-11 के तहत ये जो पूरा मामला है वो खारिज किया जाए, लेकिन लंबी सुनवाई के बीच जो वादी पक्ष यानी कि विष्णु शंकर जैन की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि ये मामला सुनने योग्य है और इस पर सुनवाई की जाए। सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है कोर्ट के अंदर और सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आज सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी कि क्या ये मामला जो प्रतिवादी पक्ष है उसने जब 7-11 के तहत एक एप्लीकेशन दाखिल किया, उस एप्लीकेशन के तहत क्या ये मामला सुना जा सकता है। लंबी बहस के बीच अब 30 तारीख मुकर्रर की गई है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अमित, ओवर टू यू। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 मई की तारीख पड़ी है, सोमवार को सुनवाई होगी और इतनी लंबी बहस अब तक ज्ञानव्यापी मामले पर कभी भी नहीं चली थी। करीब 2 घंटे से ज्यादा जज साहब ने सुना और सुनवाई के बाद अब यह तय हो गया है कि मेंटेबिलिटी वाला जो मसला है, जो पोषणीयता का मसला है, उस पर सोमवार को कुछ बड़ी बात जज साहब कर सकते हैं। कोर्ट में यह बात कही जा सकती है। बहुत तेज आंधी चल रही है और करीब बारिश का मौसम है, लेकिन देखिए लगातार इस खराब मौसम में रिपब्लिक भारत हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और बड़ी खबर यही निकल कर है कि आज अभयनाथ यादव ने 3 अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि शिवलिंग है ये फवारा, ये साबित नहीं हुआ है। ऐसे में बार बार ये न कहे हिंदू पक्ष कि वहां पर शिवलिंग मिला है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मामला मेंटेनेबिलिटी का है ही नहीं, ये मुकदमे रद्द होने चाहिए, इन मुकदमों पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से बार बार 1991 के एक्ट का हवाला हिंदू पक्ष दे रहा है, उसका मतलब ये मायने नहीं है, उसका मुलम्बा ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये मामला सुनने योग्य है या नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के आदेश दिए हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि नमाजियों को नमाज करने की परमिशन मिलनी चाहिए, वजू का विकल्प होना चाहिए, टॉयलेट के लिए जो विकल्प की बात कही है सरकार ने उसको उपलब्ध कराए। और यह कहा कि वजू खाना जब तक वीडियो सर्वे की रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती, दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें और अपनी जो सवाल है वो जब तक नहीं रेज हो जाते कोर्ट के अंदर, बार बार हिंदू पक्ष ये ना कहे, ये अफवाह ना फैलाए कि वहां पर शिवलिंग मिला है, बाबा विश्वेश्वरनाथ मिले हैं, स्वयंभू मिले हैं। तो बहुत दिलचस्प था लगातार जिस तरह से पहली बार जब जज साहब जैसे कोर्ट में 2:10 में पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने विष्णु जैन से बोला कि आपको क्या बातें कहनी है कर लीजिए। विष्णु जैन ने साफ साफ कहा कि हम मेंटेबिलिटी पर बात करने आए हैं। 1919 का जो एक्ट है वो अबाइड नहीं करता ज्ञानवापी मामले को, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर, काशी विश्वनाथ परिसर पर यह मामला, व्यास परिवार पर यह मामला बनता ही नहीं। वर्शिप एक्ट उनको कहीं से प्रतिबंधित नहीं करता है। और जैसे ही विष्णु शंकर जैन ने अपनी बात को कंक्लूड किया, अभयनाथ
यादव उठते हैं और वो कहना शुरू करते हैं कि मुकदमा रद्द करिए, वजू खाना खोल दीजिए, मस्जिद को पहले की तरह, ज्ञानवापी मस्जिद को पहले की तरह यथास्थिति बहाल कर देनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया हिंदू पक्ष पर कि हिंदू पक्ष माहौल खराब कर रहा है, जो मामले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो कैरेक्टर है उसे बदलने की साजिश हो रही है। बार बार पब्लिक डोमेन में यह बात कही जा रही है कि यहां पर शिवलिंग मिला है, यहां पर फव्वारा है। इस बात की तस्दीक तब हो जाएगी जब रिपोर्ट सामने आएगी। साथ ही साथ विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के पटल पर यह मामला भी उठाया कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। 63 सेंटीमीटर का छेद पाया गया शिवलिंग में। जब वीडियो सर्वे की रिपोर्ट वहां पर दाखिल हुई तो उन्होंने कहा कि एक सीख घुसाई गई शिवलिंग में जो करीब 63 सेंटीमीटर अंदर तक चली गई, यानी ये मामला एक स्टेप अब ऊपर जा चुका है। अब विष्णु शंकर जैन जो वाराणसी के जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास एक शिकायत दर्ज कराएंगे क्योंकि ये जो ज्ञानवापी परिसर का पूरा मामला है इसकी देखरेख, इसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी डीएम साहब को दी गई है। अब देखिए एक स्टेप मामला ऊपर जा चुका है। अब एक एप्लीकेशन और लिखी जाएगी। 30 मई अगली तारीख मुकर्रर हुई है, सोमवार को सुनवाई होगी और वो सुनवाई भी लंच के बाद करीब 2 बजे के आसपास होगी। ऐसे में बहुत दिलचस्प है, आज कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया, किसी तरह का वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक बात हुई है कि अब मामले की सुनवाई सोमवार 30 तारीख को हो गई। देखिए